पहला सूत्र, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जिसे अपनी आत्मा को, जड़ों को, आनंद को, मुक्ति को, जो भी जीवन में सुंदर और सत्य है उसे पाना हो, उसे भीतर से बाहर की ओर जीना है, बाहर से भीतर की ओर नहीं। भीतर से बाहर की ओर जीना है, बाहर से भीतर की ओर नहीं। ये बात थोड़ी कठिन है, मैं समझाऊं तो शायद तुम्हारे समझ में आ सके। हम अभी जैसा जीते हैं बाहर से भीतर की ओर जीते। बाहर से भीतर की ओर जीने का सूत्र है अनुकरण, दूसरों का अनुकरण। बाहर से भीतर की ओर जीने का सूत्र है अनुकरण, दूसरों का अनुकरण। हम बच्चों को सिखाते हैं राम जैसे बन जाओ, बुद्ध जैसे बन जाओ, गांधी जैसे बन जाओ। ये बाहर से भीतर की तरफ जीने की तरकीब हुई। ये गलत बात है। जो बाहर से भीतर की तरफ जिएगा धीरे धीरे उसकी आत्मा खो जाएगी, क्योंकि आत्मा का जन्म और आत्मा का विकास तो भीतर से बाहर की तरफ जीने से होता है। बाहर से भीतर की तरफ जीने का सूत्र है अनुकरण, भीतर से बाहर की तरफ जीने का सूत्र है व्यक्तित्व, इंडिविजुअलिटी। किसी के पीछे मत जाना, कभी किसी का अनुकरण मत करना, किसी के जैसे बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो किसी और जैसा बनने की कोशिश करता है वो और जैसा तो बन नहीं पाता, बन नहीं सकता, लेकिन हां जो बन सकता था उसके बनने से वंचित रह जाता है। जैसे किसी बगिया में हम जाएं और चमेली के फूलों से कहें कि तुम गुलाब के फूल बन जाओ, और गुलाब के फूलों से कहें कि तुम जुए के फूल बन जाओ। पहली तो बात यह कि फूल इतने नासमझ नहीं है कि हमारी बात मान लेंगे, लेकिन आदमी इतना नासमझ है कि बातें मान लेता है। फिर भी कोई फूल नासमझ हो और मान ले, और चमेली ये कोशिश करने लगे कि मैं गुलाब का फूल हो जाऊं, तो क्या होगा? चमेली गुलाब का फूल हो सकती है? उसकी जड़ों में गुलाब नहीं है तो उसकी शाखाओं पर गुलाब कैसे हो जाएगा? उसकी जड़ों में तो चमेली छिपी और वो कोशिश करेगी गुलाब होने की, और गुलाब होने की कोशिश में अनिवार्य रूप से चमेली होने को दमन करेगी, सप्रेस करेगी कि कहीं मैं चमेली ना हो जाऊं, मुझे गुलाब होना है तो मैं चमेली ना हो जाऊं। इसको दबाएगी दबाएगी और गुलाब होने की कोशिश करेगी। तो गुलाब तो हो नहीं सकती क्योंकि वो उसके जड़ में नहीं, और चमेली वो हो नहीं पाएगी क्योंकि चमेली होने को खुद दबा लेगी। उसमें फूल नहीं लगेंगे, और जब फूल ना लगेंगे तो उसके प्राण इतने तड़फड़ा जाएंगे, इतने आकुल हो उठेंगे कि वो सब तरफ से कुरूप और अगली हो जाएगी, सब तरफ से विकृत हो जाएगी। उसके जीवन का सारा सौंदर्य खो जाएगा। और जब वो न हो पाएगी गुलाब, तो कितनी दीनता और कितनी हीनता उसके मन में भर जाएगी, कितनी इंफीरियरिटी भर जाएगी। वो उस बगिया में ऐसा लगने लगेगी कि दुर्भाग्य वाली है, पता नहीं पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ये दुर्भाग्य हो गया, ये क्या हो गया। वो सोचेगी अपने को कि मेरा कोई दुर्भाग्य है इसलिए मुझ में फूल नहीं खिलते। और जब दूसरों में फूल खिलेंगे तो उसके मन में ईर्ष्या भर जाएगी, जेलसी भर जाएगी, जलन भर जाएगी। हो सकता है उसका बस चले तो दूसरों के फूलों को खिलने के पहले गिरा देगी। उसका बस चले तो दूसरों की जड़ों में वो जहर छिड़क देगी, ताकि अगर मुझ में फूल नहीं खिलते तो किसी में भी। यही हम में से बहुत आदमियों की हालत हो गई, क्योंकि हमसे कहा जाता है राम जैसे बन जाओ, बुद्ध जैसे बन जाओ, और पता नहीं हमारे भीतर क्या छिपा हो, और हम किसी और जैसे बनने की कोशिश में लग जाएंगे। तो एक बात तय है, जो हमारे भीतर छिपा था वो छिपा ही रह जाएगा, उसके प्रकट होने के द्वार बंद हो जाएंगे। और जो छिपा था वही थी हमारी जड़, वही थी हमारी आत्मा, वही था हमारा व्यक्तित्व। उसकी हत्या होगी, हत्या नहीं, उसकी हमने आत्महत्या कर ली, अपने हाथ से उसे मार डाला। हम सब आत्महंता हैं। सारी जमीन पर अधिकतम लोग आत्महंता हैं, अपनी हत्या करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम सब अपने खिलाफ लड़ते हैं और किसी और जैसे होने की कोशिश करते हैं।
आज तक वो शुभ दिन नहीं आ सका कि हम अपने बच्चों से कह सकें कि तुम अपने जैसे बन जाना और किसी जैसे नहीं। जो तुम्हारे भीतर छिपा हो उसे विकसित करना। और क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में एक जैसे दो आदमी कभी नहीं होते, हो भी नहीं सकते। राम को हुए कितने हजार वर्ष हो गए, दूसरा राम कहां है? कितने लोगों ने कोशिश नहीं की, लेकिन दूसरा राम कहां है? बुद्ध को हुए कितना समय हुआ, लेकिन दूसरा बुद्ध कहां? क्राइस्ट को हुए कितना समय हुआ, लेकिन दूसरा क्राइस्ट कहां? क्यों नहीं हो सका कोई दूसरा क्राइस्ट? असल में हर आदमी अनूठा है, अद्वितीय है, बेजोड़, यूनिक। आदमी तो दूर, तुम एक जैसे दो पत्थर भी खोज के नहीं ला। उसने अपने हाथ से अपनी शक्ल पर रंग पोत लिया है। वो डरा हुआ है कि कहीं मैं अलग ना हो जाऊं। और हमारी पूरी संस्कृति ये सिखा रही है कि दूसरे जैसे हो जाओ। जैसे दूसरे लोग कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े तुम भी पहनना, जैसे दूसरे लोग चलते हैं तुम भी चलना, जैसे दूसरे लोग बाल बनाते हैं तुम भी बनाना। यहां तक तो बात फिर भी ठीक थी, ठीक तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम दूसरों जैसे होने की इतनी आदत में पड़ जाते कि आदमी का व्यक्तित्व खो जाता है, उसका अनूठापन, उसका अपनापन खो जाता है। और उस अनूठेपन में ही उसकी आत्मा थी। मैं तुमसे कहता हूं दूसरों जैसे होने से बचना, भीड़ से बचना। हमेशा इस कोशिश में मत रहना कि मैं दूसरे जैसा रहूं। दूसरों जैसे रहने में तुम्हारे अपने व्यक्तित्व में जो भी खूबियां थी वो पैदा नहीं हो पाएंगी। और ये बात कपड़ों तक ही सीमित नहीं है, ये बात पूरी आत्मा तक प्रविष्ट हो जाती है। तुम अपने व्यक्तित्व को खोजने की कोशिश करना। तुम पैदा हुई हो तो जरूर परमात्मा ने चाहा है कि कोई नया व्यक्ति पैदा हो। जरूर तुम्हारे भीतर कोई खजाना छिपा दिया है जो प्रकट हो जाए। जरूर तुम्हारे भीतर कोई फूल की पोटेंशियलिटी है, कोई चीज छिपी है जो अभिव्यक्त होना चाहती है। दूसरे जैसे होने की कोशिश में वो पड़ी रह जाएगी, वो खजाना दबा रह जाएगा। इसलिए दुनिया में आत्मीयत रोज रोज कम होती जाती, क्योंकि हमने ये साहस नहीं है कि हम कह सकें कि मैं खुद होने को पैदा हुआ हूं, मैं दूसरा जैसा होने से इंकार करता हूं। ये विद्रोह और ये साहस होना चाहिए हर बच्चे में। और जो माँ बाप उस बच्चे को प्रेम करते हैं और जो गुरु उस बच्चे को प्रेम करते हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चा बगावती हो जाए, रिबेलियस हो जाए, वो कन्फर्मिस्ट न हो, वो जैसे दूसरे लोग हैं वैसे होने की कोशिश में न पड़ जाए। ये गुरु का सबसे बड़ा कर्तव्य है और शिक्षालय का, कि वो हर बच्चे का जो अनूठा व्यक्तित्व है उसको बताता रहे कि तू अनूठा है, अपने अनूठेपन को खोज, उसे विकसित कर, दूसरों की छाया से बच, दूसरों जैसे होने की आकांक्षा से बच। डर मत, हमें डर है, अकेले खड़े होने में डर है, इसलिए तो हम सब एक जैसे कपड़े पहन लेते हैं, एक जैसे बाल बना लेते हैं, एक जैसे गहने खरीद लेते हैं, एक जैसे जूते खरीद लेते हैं। धीरे धीरे हम इतने डर जाते हैं कि अलग खड़े होने में एक डर है, भीड़ के साथ खड़े होने में अच्छा लगता है क्योंकि कोई डर नहीं, जैसा सब है वैसे हमें, उनमें हम खो जाते हैं। लेकिन अनूठे होने में, अपने जैसे होने में एक भय है, कहीं भीड़ नाराज ना हो जाए, कहीं भीड़ इनकार न करने लगे, कहीं भीड़ ये न कहने लगे कि ये आदमी ठीक नहीं है। और भीड़ ऐसा कहेगी और अब तक कहती रही है, क्राइस्ट को सूली पे चढ़ा देती भीड़, क्योंकि क्राइस्ट अलग तरह का आदमी। भीड़ जिस मंदिर में जाती है, क्राइस्ट कहता है गलत है उस मंदिर में जाना, तो ये आदमी अलग तरह का है। भीड़ जिस किताब को पूछती, क्राइस्ट कहता है गलत है वो किताब। भीड़ कहती है जो आदमी एक चांटा मारे, दो चांटे तुम उसको मार देना, जो तुम्हारी एक आंख फोड़े तुम दोनों फोड़ देना। अब क्राइस्ट कहते हैं कि जो तुम्हारे एक गाल पर चांटा मारे, दूसरा उसके सामने कर देना। यह आदमी अलग हो गया। ये भीड़ की भाषा में नहीं बोल रहा है, भीड़ गुस्से में आ जाएगी, क्रोध से भर जाएगी, हत्या कर दो ऐसे आदमी की जो अलग है, क्योंकि ये अलग आदमी भीड़ की सत्ता को इनकार करता है। गांधी को हम गोली मार देते हैं क्योंकि गांधी भीड़ का हिस्सा नहीं है, गांधी अपने तरह का आदमी। सुकरात को हम जहर पिला देते क्योंकि सुकरात भीड़ का हिस्सा नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, दुनिया में जिन लोगों की जिंदगी में भी फूल खिले हैं वो कोई भी भीड़ के, ये तुम तभी खोज पाओगे जब दूसरा सूत्र भी समझ लो।
वो दूसरा सूत्र है विचार। पहला सूत्र है व्यक्तित्व, विरोधी सूत्र है अनुकरण, दूसरा सूत्र है विचार, विरोधी सूत्र है श्रद्धा, विश्वास। तो जो भी तुमसे कहा जाए उस पर आंख बंद करके कभी विश्वास मत करना, नहीं तो तुम अनुकरण करने में अपने आप पड़ जाओगे। उस पर विचार करना, सोचना, और चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी कहता हो, खुद भगवान उतर के कहता हो कि ये ठीक है, तो भी तुम शक करना और कहना कि मैं सोचूं, मुझे ठीक लगे तो मैं स्वीकार करूं, नहीं तो मैं स्वीकार करने को नहीं हूं। जिन कौमों के बच्चों ने विचार किया वहां विज्ञान का जन्म हो गया। जिन कौमों के बच्चों ने विश्वास किया वहां कोई विज्ञान पैदा नहीं हो सका। हमारी कौम के बच्चे विश्वास करते रहे, उन्होंने विचार नहीं किया, इसलिए इस मुल्क में कोई विज्ञान विकसित नहीं हुआ। दूसरी कौमें चांद तारों पर पहुंच गई, हम बैलगाड़ी से आगे नहीं, हम आगे हो भी नहीं सकते। हैरानी है यही कि जिस आदमी ने सबसे पहले बैलगाड़ी बनाई होगी वो भी बड़ा विद्रोही रहा होगा, नहीं तो पैदल ही चलना काफी था। और जिस पहले आदमी ने सबसे पहले 4 पैर की जगह 2 पैर से खड़ा हुआ होगा वो भी बड़ा रिबेलियस रहा होगा, नहीं तो 4 ही पैर से चलना ठीक था। और जो बंदर पहली दफा 4 पैर से छोड़कर 2 पैर से खड़ा हुआ होगा, तुम्हें पता है बाकी बंदरों ने उसकी हत्या कर दी होगी। उन्होंने कहा होगा ये बड़ा विद्रोही मालूम होता है, बड़ा इंकलाबी मालूम होता है। हम सब 4 पैर से चलते हैं, इसको ये सूझी 2 पैर से चलने की। लेकिन वही बंदर जो 2 पैर से चला सारी मनुष्यता के विकास का केंद्र हो गया, प्राथमिक बिंदु हो गया। हमने सब जिन्होंने विद्रोह किया है उन्होंने विकास किया है, लेकिन विद्रोह तब होता है जब विचार हो। जो लोग विश्वास करने के आदी हो जाते हैं उनमें विचार पैदा नहीं होता। तुमको सिखाया जाएगा विश्वास करो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे कहेंगे अगर तुम हिंदू घर में पैदा हुए हो तो तुम हिंदू हो। तुम शक करना इस बात पर कि आदमी हिंदू और मुसलमान कैसे हो सकता है। आदमी तो आदमी है। बच्चा पैदा होता है उस पर कहीं नहीं लिखा होता कि जैन है कि बौद्ध है कि हिंदू है कि मुसलमान है, कहीं नहीं लिखा होता। ये माँ बाप लेकिन समझाएंगे कि तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, फला हो, और उसी के साथ तुमको वो सब जहर भी सिखा देंगे जो वो खुद जानते हैं। वो सिखा देंगे कि अगर तुम हिंदू हो तो मुसलमान तुम्हारा दुश्मन, और इसके पहले तुम्हारे जीवन में सोच विचार आए तुम मुसलमान के दुश्मन हो जाओगे, ईसाई के हिंदू के दुश्मन हो जाओगे। और ये दुश्मनी मनुष्य को इतना परेशान कर रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन तुम अगर विचार करो तो तुम्हारे मन में यह ख्याल आएगा कि बच्चे तो बच्चे की तरह पैदा होते। एक मुसलमान का बच्चा और एक हिंदू का बच्चा साथ रखा जाए तो उनमें कोई कल पता चल सकेगा कि ये अलग धर्म का है, ये अलग धर्म का नहीं। कल वो एक दूसरे की हत्या कर सकेंगे नहीं। कल वो मस्जिद में आग लगा सकेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना सकेंगे नहीं। वो बच्चे इस तरह की बेवकूफियां नहीं करेंगे। लेकिन जिन पीढ़ियों ने ये बेवकूफियां की हैं तो वो पीढ़ियां तुम्हें अपनी नासमझियां भी सिखाने की कोशिश करेंगी और वो तुमसे कहेंगे विश्वास करो हमारी बात पर। इसलिए अगर तुम्हें कभी अपने जीवन में अपनी आत्मा खोजनी हो तो विश्वास मत करना। संदेह में मर जाना बेहतर है, लेकिन विश्वास में जीना बेहतर नहीं है। क्योंकि जो संदेह करता है, शक करता है, डाउट करता है, उसके भीतर विचार की ताकत जगनी शुरू हो जाती। और जो विश्वास करता है उसके भीतर विचार की ताकत पैदा नहीं होती। जो विश्वास करता है विचार की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम विश्वास मत करना। तुम्हें पता है हिंदुस्तान में स्त्रियों को हमने हजारों साल तक समझाया कि तुम्हारा पति मर जाए तो तुम उसके साथ भी चिता में मर जाना। करोड़ों स्त्रियों को हमने आग में भून दिया। उन किसी स्त्री ने भी ये शक न किया कि जब स्त्री मरती है तो पुरुष उसके साथ आग में क्यों नहीं कूद जाता है। उन्होंने विश्वास कर लिया कि पुरुष ये जो कहता है ठीक कह रहा है कि पति जब मर जाए तो पत्नी को मर जाना चाहिए, उसके साथ ये उसका कर्तव्य है। लेकिन किसी स्त्री ने भारत में ये शक न kiya कि ये पुरुष क्यों नहीं मरते जब उनकी पत्नी मर जाती, ये उनका कर्तव्य और धर्म नहीं। स्त्रियां मरती रही और स्त्रियां जब विश्वास कर लेती हैं तो बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि उनका विश्वास उनके बच्चों में भी वो प्रवेश करवा देती है। आज हिंदुस्तान में करोड़ों विधवाएं हैं,
लेकिन स्त्रियां शायद पूरी तरह से अभी भी शक नहीं कर रही हैं कि ये क्या पागलपन, उनके जीवन को ऐसा नरक बनाने की क्या जरूरत है। हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को हमने शूद्र बना के इतना सताया है जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन हमारे बच्चों ने कभी नहीं सोचा कि हम आदमियों के साथ ये क्या कर रहे हैं। और हमारे बड़े से बड़े महापुरुष भी ऐसी नासमझी की बातें लिख गए हैं कि हैरानी होती है। वो लिख गए हैं कि अगर कोई शूद्र वेद के वचन पढ़ता हुआ मिल जाए तो उसके कान में शीशा पिघलवा के भरवा देना। और ऐसी घटनाएं घटी है कि शूद्रों के कान में उबलता हुआ शीशा भर दिया गया और वो मर गए। और इस मुल्क ने शक न किया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या पागलपन है, क्या ना समझिए। शक इसलिए नहीं किया कि बच्चों को शक करना सिखाया ही नहीं गया, डाउट करना सिखाया नहीं गया। कहा गया है स्वीकार करो, विश्वास करो, जो कुछ कहा जाता है विश्वास करो। और माँ बाप तुमसे कहेंगे कि हमारा अनुभव है, हमारी उम्र ज्यादा है, हमने जिंदगी देखी है इसलिए हमारी बात मानो। लेकिन तुम बहुत सोचना और विचारना, किसी की उम्र ज्यादा होने से उसकी बात सच नहीं हो जाती। सच्चाई तो यह है कि अगर उम्र ज्यादा हो जाए और आदमी समझदार हो तो वो अपने बच्चों से कभी ये ना कहेगा कि हमारी उम्र ज्यादा है इसलिए हमारी बात मानो, बल्कि वो यही कहेगा कि जिंदगी भर में खोजने के बाद हमको यही दिखाई पड़ता है कि हम खुद भी कुछ नहीं जानते, हम खुद अज्ञानी हैं, हमको पता नहीं ईश्वर है या नहीं, हमको पता नहीं मरने के बाद आदमी बचता है या नहीं, हमको पता नहीं कि जिस मंदिर में जिस मूर्ति को हम पूजते हैं वो पाखंड है कि धर्म है, हमें कुछ पता नहीं। वो अपने बच्चों से ये कहेगा। तो यहां तो शिक्षक भी मौजूद हैं, आपकी शिक्षिकाएं मौजूद हैं, उनसे मैं कहूंगा बच्चों को विश्वास मत सिखाना बल्कि विचार सिखाना। अगर एक नई दुनिया पैदा करनी है, अगर एक नए तरह का आदमी पैदा करना है, अगर एक ऐसी दुनिया पैदा करनी है जिसमें अलग अलग जातियां न हो, शूद्र और ब्राह्मण न हो, गोरे और काले का भेद न हो, जिसमें गरीब और अमीर मिट सके, जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चीन जैसी सीमाएं न हो, जिसमें सारी दुनिया इकट्ठी हो, पूरी मनुष्य जाति और एक दूसरे के प्रति प्रेम से भरी हो, और सारी मनुष्य जाति इकट्ठी कोशिश कर रही हो जीवन में ज्यादा से ज्यादा आनंद, सौंदर्य और संगीत को विकसित करने के लिए, तो फिर विचार सिखाना होगा, विश्वास नहीं। और खुद तुम जब विचार करोगी, संदेह करोगी, तो तुम्हारे भीतर ताकत पैदा होगी, क्योंकि सब ताकत चैलेंज और चुनौती से पैदा होती। अगर हम अपने पैरों को आराम से घर में बिठाए हुए बैठे रहें तो वर्ष 2 वर्ष में पैर चलने की ताकत खो देंगे, क्योंकि चैलेंज नहीं मिलेगा उनको चलने का, चुनौती नहीं मिलेगी, तो उनकी ताकत सो जाएगी। लेकिन जो आदमी अपने पैरों को दौड़ाएगा, कसरत करेगा, चलेगा, उसके पैर शक्तिशाली से शक्तिशाली होते चले जाएंगे, क्योंकि जब उनको चुनौती मिलेगी तो सोई हुई ताकत जगेगी। अगर तुम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ तो धीरे धीरे आंखें अंधी हो जाएंगी। इसी तरह जो लोग विचार नहीं करते उनकी विचार की शक्ति खो जाती, फिर वो अंधे की तरह दूसरों के कंधे पर हाथ रखने के चलने के आदी हो जाते, और तब कोई भी शैतान और कोई भी चालाक अपना कंधा तुम्हारे सामने कर देगा और कहेगा चलो, और तुम उसके कंधे पर हाथ रख के चलने लगोगी। हिटलर ने जर्मनी में लोगों को सिखाया यहूदियों की हत्या कर दो, क्योंकि यहूदियों के पाप के कारण हमारा मुल्क विकास नहीं कर रहा है। बिल्कुल ही अजीब, नासमझी से भरी हुई बात, लेकिन जर्मनी कौम विश्वास करने की आदी थी। हिटलर ने जब जोर जोर से चिल्ला के कहा कि मानो यही सच है, रेडियो ने यही कहा, अखबार ने यही कहा, किताबों ने यही कहा, तो मान लिया जर्मनी के लोगों ने कि यहूदियों की हत्या करनी जरूरी। 30 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई, 500 यहूदी रोज मारे जाने लगे। हैरानी होती है हमें। जिन्ना ने मुसलमानों को कह दिया इस्लाम खतरे में, और मुसलमान राजी हो गए कि इस्लाम खतरे में, और हिंदुस्तान में लाखों लोगों की हत्या हो गई, जमीन कट गई, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया।
कोई कुछ कह दे, लेकिन जो आदि है विश्वास करने के, हम मानने को राजी हो जाएंगे कि ठीक है। बच्चों को सिखाना है विचार करना, ताकि कल कोई जिन्नो, कल कोई हिटलर, कोई मुसोलिनी, कोई स्टालिन इन बच्चों को बर्बाद न कर सके और इनसे कुछ ऐसा काम न करवा सके जो अब तक करवाया जाता रहा। 5000 सालों में 15,000 युद्ध लड़े गए, 15,000 युद्ध, और 15,000 युद्धों में क्या हुआ है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तभी बंद हो सकता है जब हम विचार करना सिखाएं। विचार सीखो और लड़ना सीखो, डरो मत। माँ बाप से बहुत सी बातों में लड़ना होगा, क्योंकि माँ बाप ने जो दुनिया बनाई वो गलत थी। शिक्षकों से लड़ना होगा, क्योंकि उन्होंने जो दुनिया बनाई वो गलत थी। अगर उन्होंने फिर तुमको भी वैसे राजी कर लिया जैसे वो है, तो फिर रिपीटिशन होगा, वही दुनिया फिर दौड़ जाएगी, फिर एक नई दुनिया पैदा नहीं हो सकेगी। इसलिए जो तुम्हें प्रेम करते हैं वो तुमसे कहेंगे कि लड़ो, वो तुमसे ये कहेंगे कि हमसे लड़ो और विचार करो, संदेह करो, और जब तुम्हें दिखाई पड़ जाए कि कोई चीज सच है तभी स्वीकार करना, नहीं तो मत करना। इस भांति तुम्हारे भीतर व्यक्तित्व विकसित होगा, आत्मा विकसित होगी। इस भांति तुम भीतर से बाहर की तरफ जीना शुरू हो जाए और तब तुम्हारे जीवन में आत्मा से संबंध हो सकता है। अनुकरण नहीं व्यक्तित्व, विश्वास नहीं विचार। ये दो छोटे से सूत्र इस चर्चा में मैंने तुमसे कहे। अगर इन दो सूत्रों को तुम सोच सको और तुम्हारे ख्याल में आ जाए, क्योंकि मेरी बात विश्वास मत करना, क्योंकि मैं तो शिक्षक हो गया, यहां तुमसे इतनी बातें कर रहा हूं तो शिक्षक हो गया, और मैं खुद भी दूसरी पीढ़ी का हो गया, तुम तो उसके बाद की पीढ़ी हो। मेरी बात पे विश्वास मत कर लेना, हो सकता है मेरी सब बातें गलत हो, मैंने जो कहा वो सब गलत हो, तो तुम विश्वास मत कर लेना। सोचना, लड़ने की कोशिश करना, मैंने जो कहा है मन में उसका विरोध करना, संदेह करना, तोड़ना, तर्क करना, और अगर तुम्हारे सारे तर्क और विचार करने के बाद तुम्हें कोई चीज ठीक दिखाई पड़ जाएगी, वो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगी। तुम और तरह के जीवन के रास्ते पर गति करने लगोगी।